नमस्कार। झारखंड में कुल 32 जनजातियां मिलकर रहती हैं, जो कि एक विशाल सांस्कृतिक प्रभाव के साथ यहाँ पर मनाए जाने वाले अपने त्योहारों की मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के जनजातीय त्यौहार पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित होती हैं, जिन्हें झारखंड के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर देश भर में मनाए जाने वाले त्योहारों को भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन झारखंड के मुख्य आकर्षण यहाँ के आदिवासी त्योहार हैं, जिन्हें झारखंड के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर सरहुल, करमा, मंडा, टुसु आदि प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें झारखंड के लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा उल्लास के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है सरहुल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सरहुल पर्व और उसके रीति रिवाज के साथ पौराणिक कथा से मुखातिब करवाएंगे। सरहुल पर्व झारखंड के सबसे प्रमुख त्योहार है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है सर और दूसरा शब्द है हुल। सर का अर्थ है सराई अर्थात सखुआ या साल के पेड़ के फूल से, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है। इस प्रकार सरहुल का पूरा शाब्दिक अर्थ सखुआ के फूलों की क्रांति या सखुआ के फूलों के द्वारा होने वाली क्रांति से है, जिसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। सरहुल पर्व चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है, जो कि चैत पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। मौसम के अनुसार पतझड़ के समय जब पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां लाने लगती हैं, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। वहीं अंग्रेजी माह के अनुसार यह पर्व अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये पर्व मार्च के अंतिम सप्ताह में भी मनाया जाता है। सरहुल मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला एक प्राकृतिक पर्व है, जिसे झारखंड में प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। झारखंड के अलावा सरहुल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा के अतिरिक्त नृत्य के साथ गायन का भी प्रचलन है। सरहुल पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें किए जाने वाले पूजा के तौर तरीके बहुत ही रोचक और प्रकृति के निकट होते हैं। सरहुल पर्व के 4 दिनों तक चलने वाले पूजा का अपना अलग ही विधि विधान होता है। इसमें पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। वहीं दूसरे दिन उपवास रखा जाता है, जिसमें गाँव का पुजारी, जिन्हें पाहन कहा जाता है, वो हर घर की छत पर साल के फूल को रखते हैं। पूजा के तीसरे दिन भी पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है, जिसके बाद मुर्गे की बलि दी जाती है, जिसे चावल में मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। इस सुंडी को प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है और चौथे दिन गिड़िवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है, जिसके बाद पाहन मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं, जिसमें वो ताज़ा पानी भरकर रख देते हैं। फिर अगले दिन प्रदा पाहन मिट्टी के तीनों पात्रों को देखते हैं। यदि पात्रों से पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करते हैं। वहीं पानी का स्तर सामान्य रहा तो वो उत्तम वर्षा की भविष्यवाणी करते हैं। सरहुल को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहीं इसे खद्दी, तो कहीं इसे बापरब, तो कहीं इसे जाकोर के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं सरहुल के पर्व पर नृत्य की भी परंपरा है, जिसमें महिला और पुरुष लाल और सफ़ेद रंग के परिधान पहन नृत्य करते हैं। इनके परिधान में लाल और सफ़ेद रंग का भी एक अपना अलग महत्व और मान्यता है। सरहुल पर्व के दौरान एक पंक्ति कही जाती है, नाची से बाची। इसका अर्थ होता है कि जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का नृत्य ही संस्कृति है। इस पर्व में झारखंड और अन्य राज्यों में जहाँ भी यह पर्व मनाया जाता है, वहाँ सभी के द्वारा नृत्य किया जाता है। महिलाएं सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ियाँ पहनकर नृत्य करती हैं। उनके परिधान में सफेद रंग पवित्रता और शालीनता को दर्शाता है, जबकि लाल रंग संघर्ष का प्रतीक होता है। इसके अलावा एक और मान्यता है, जिसमें सफेद रंग को सिंह बोगा तथा लाल रंग को बुरंग बोगा का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से सरना झंडा में सफेद और लाल रंग का इस्तेमाल होता है। सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कई लोक कथा प्रचलित है। कुछ महाभारत से जुड़ी है, तो कुछ धरती और बिंदी से जुड़ी है, तो वहीं एक लोक कथा सरना माता से भी जुड़ी है। आइए आपको उसके नाट्य रूपांतरण से रूबरू करवाते हैं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
दादा हाँ इस बार अच्छी बारिश होगी। हाँ बारिश भी अच्छी होगी तो हमारा फसल भी अच्छा होगा और हम सभी सुखी संपन्न होंगे। सही बोल रहे हो दादा, हम खुशहाल भी होंगे और सुखी संपन्न भी होंगे, है ना? तुम सब संपन्न नहीं होगे बल्कि तुम सब हमारा भोजन होगे। भागो! कहाँ तक भागोगे तुम? मैं तुम लोगों को रोज एक एक करके खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। क्या सचमुच वो राक्षस इंसानों को मार कर खा रहा था? मार कर खा रहा था, कच्चा चबा रहा था, खून पी रहा था। आज हम और वीरू अगर वहां से भागे नहीं होते ना तो आज तो हम भी उसका भोजन बन जाते। ओह, हमारे सुखी संपन्न गांव में ये नरभक्षी राक्षस कहां से आ गया? काका वो राक्षस तो एक एक कर हम सबको मार खाएगा। हाँ सही बोल रहे हो तुम। अब ज्यादा दिन नहीं है हमारी जिंदगी में, वो राक्षस हम सबको मार कर खा जाएगा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। तो क्या करें? वो राक्षस गांव में घुसकर हम सबको मार कर खा जाएगा। वो राक्षस इस गांव में नहीं आएगा। एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? जल्दी बताइए ना काका। क्यों ना हम सब मिलकर उस राक्षस से ये संधि कर लें कि हम लोग उसे पेट भरने के लिए हर दिन एक आदमी देंगे जिसे खाकर वो अपना पेट भर ले, लेकिन हमारे गांव में घुसकर व्यर्थ में सब लोगों को ना मारे। ठीक है, सबकी जान बचाने का और कोई उपाय है भी नहीं, लेकिन वो राक्षस क्या हमारी बात मानेगा? अरे वो सब तो ठीक है, पर उससे बात कौन करेगा? हम सब मिलकर उससे बात करेंगे। ठीक है, कल ही चलते उस राक्षस के पास, देखते हैं वो हमारी बात मानता है कि नहीं। राक्षस जी, राक्षस जी! क्या बात है, तुम इंसान खुद मेरा भोजन बनने आए हो। मैं आज बड़ा खुश हूँ। जी 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 जी, हम आपका भोजन बनने नहीं आए हैं। हम आपसे संधि करना चाहते हैं। संधि? जी। तुम इंसानों की इतनी हिम्मत, तुम मुझसे संधि करने चले हो? जरा मैं भी तो सुनो, तुम पिद्दी इंसानों ने क्या संधि लाया है? बोलो। राक्षस जी, हम सब केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारे गांव में घुसकर हम गांव वालों को मारकर नहीं खाएंगे। नहीं मार कर खाऊंगा तो अपना पेट कैसे भरूंगा मैं? उसका उपाय भी हम लोगों ने सोच रखा है। क्या क्या उपाय है? अगर आप हमारे गांव में घुसकर लोगों को नहीं मारेंगे तो हम सब मिलकर प्रतिदिन आपके लिए एक मनुष्य देंगे ताकि आप भोजन कर सके। अगर तुम लोग मुझे रोज एक एक इंसान दोगे
तो मुझे व्यर्थ का भटकना नहीं पड़ेगा। ये अच्छा उपाय है। अब तुम लोग जाओ, मेरे विश्राम का वक्त आ गया है। तुम लोग जाओ। चाची, चाची। अरे वीरू बेटा, तुम यहाँ? क्या बात है? बस आपको याद दिलाना था, कल राक्षस को भोजन देने की बारी आपकी है, तो समय से अपने पोते को लेकर के राक्षस के पास पहुंच जाइएगा। क्या? हे भगवान! हे भगवान, यदि मेरा पोता ही नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? क्या उस राक्षस को मारने वाला कोई नहीं है? मेरी मदद कर भगवान। धैर्य रखो, अब तुम लोगों के दुख के दिन दूर होंगे। आप कौन है? मैं तुम्हारी मददगार और उस राक्षस का काल हूँ। मेरे पोते की जान बचाइए माँ। मेरे रहते तुम्हारे पोते को कुछ भी नहीं होगा। कल मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम घर पर ही रहना और तुम्हारे पोते को उस राक्षस के पास लेकर जाऊंगी और उसका खात्मा करूंगी, जिसके बाद तुम्हारा पोता और पूरा गांव उस राक्षस के प्रकोप से आज़ाद हो जाएगा। धन्य हो माँ। बेटी, बेटी, बेटी। आप आ गई माँ? हाँ, तुम्हारा पोता कहाँ है? बुलाओ उसे।
मैं उसे राक्षस के पास लेकर जाऊंगी और उस राक्षस का नाश करूंगी। ठीक है माँ, अभी लेकर आती हूँ। इधर आओ बेटा। ये कौन है दादी? ये तुम्हारी नानी है। नानी? हाँ, मैं तुम्हारी नानी ही तो हूँ। चलो घूम कर आते हैं। चलो नानी। रक्षा करना माँ। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में एक राक्षस है जो लोगों को मारता है और उन्हें खा जाता है। हाँ नानी, एक राक्षस है। तो तुम लोग उसे मारते क्यों नहीं? सब कहते हैं वो बहुत ताकतवर है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत कमजोर और डरपोक है। अच्छा? हाँ, देखना तुम खुद ही उसे मार कर गिरा दोगे। सच में? हाँ, चलो देखना, तुम्हारे सामने वो पल भर भी नहीं टिक पाएगा। चलिए। चलो। अरे ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ नानी, मेरे ही दोस्त हैं। इन्हें भी साथ में ले लो, तुम सब मिलकर राक्षस को खत्म करना। हाँ नानी। अरे सुनो श्याम और राम, हम लोग को राक्षस को मारने जाना है। हाँ, तो जाओ अपना धनुष लेके आओ, जाओ। तो लाने गए हैं नानी। हाँ, फिर तुम सब मिलकर राक्षस को मार देना। बिल्कुल, लाओ। अब हम लोग मार देंगे ना राक्षस को रानी। हाँ, चलो चलो। दुष्ट राक्षस, बाहर निकल। क्या बात है, आज एक के जगह चार चार शिकार आए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं एक एक करके खाऊंगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। ये तेरा भोजन नहीं, तेरी मौत है। मेरी मौत? पागल हो गए हो तुम? मैं अभी आके नीचे तुम लोगों को खाता हूँ। बेटा, इसका अंत कर दो। ये तुम्हारे गांव के लोगों को मारकर खाता था। हाँ ना। तीर चलाओ। नानी, ये मर गया। देखा, मैंने कहा था ना, वो राक्षस बहुत ही कमजोर और डरपोक है। हाँ नानी। चलो।
राम और श्याम ने बताया कि तुमने अकेले ही मार दिया उस राक्षस को। नहीं, नानी की शक्ति देने पर मैं मार पाया उस राक्षस को। नानी? सरना माँ आई थी, उन्होंने कहा था तुम्हारे पोते और इस पूरे गांव को उस राक्षस के प्रकोप से बचाएंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। कहाँ है वो माँ? नानी? वो रही नानी। चलो माँ के पास। गांव वालों को आता देख सरना माँ साल के पेड़ में समा गई, जिसके बाद गांव वालों ने साल के पेड़ को माँ सरना का प्रतीक मानकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। हे सरना माता, आपका बार बार धन्यवाद। आपकी ही कृपा से हम गांव वालों को उस नरभक्षी राक्षस के प्रकोप से मुक्ति मिली है माता। आप इसी प्रकार अपनी कृपा हम पर बनाए रखना माता। जय सरना माँ। जय सरना माँ। ये था एक नाट्य रूपांतरण सरहुल से जुड़े एक लोक कथा का। अब आइए आपको सरहुल के एक मनमोहक लोकगीत और झांकी से रूबरू करवाते हैं, जो आपको झूमने पर विवश कर देगा। झारखंडियों का ये आदि प्राकृतिक महोत्सव सरहुल इतना समृद्ध है कि समृद्धि का प्रतीकात्मक त्यौहार है सरहुल, जिसे विशेष करके यहाँ के आदिवासी ही नहीं, यहाँ के जितने भी साधारण वर्ग भी इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। और इसी का मैं अपनी रचना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। रौरे मन के हम अपन रचना सुनाए लगली, अपन लिखल। हो दिले सरय फूल काले मारले त्रिशूल, दिले सरय फूल काले मारले त्रिशूल, काले भला काले मारले त्रिशूल, दिले सरय फूल काले मारले त्रिशूल। अब एकदम पॉपुलर जो कॉमन है इस क्षेत्र में, वो गाना हम सुनाने जा रहे हैं। जादुर दीने जादुर खेल ले बे माई, माठा दीने माठा खेल ले बे, जादुर दीने जादुर खेल ले बे माई, माठा दीने माठा खेल ले बे, आजू तो रही ले मैया रे, कालू तो जाबे ससुराल। आशा करते हैं आपको सरहुल पर्व का ये मनमोहक और प्राकृतिक रंग बहुत ही पसंद आया होगा। इसके रीति रिवाज, गीत और लोक कथा ने आपको अंदर तक छू लिया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपको सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।